क्या बंगाल बनने जा रहा है बंगालिस्तान? क्या बंगाल को आतंकिस्तान बनाने का कोई ममता का है प्लान? जी हाँ, ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं ये विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। क्योंकि बांग्लादेश में जो उत्पाद हो रहा है उसको लेकर खुद बांग्लादेश सरकार ने ममता बनर्जी पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अगर बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण दी तो वहां से इस बार घुसपैठिए ही नहीं बल्कि उनके साथ आतंकी भी आ सकते हैं। आपने खबर सुनी होगी कि किस तरह से बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने के मुद्दे को लेकर दंगे फसाद चल रहे हैं और कई लोगों की इन दंगों और आगजनी की घटनाओं में मौत भी हो चुकी है। अब बांग्लादेश सरकार ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इन दंगों की आड़ में बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ भारत में कराना चाहती है, जिससे कई आतंकी भी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ममता ने इस मामले पर ऐसा क्या कहा था कि इससे भारत सहित बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार भी चौकन्नी हो गई है। इस मामले को अब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर ऐसा क्या हुआ कि वहां दंगे फसाद हो रहे हैं और कई लोग वहां से भारत की तरफ घुसपैठ कर रहे हैं। दरअसल जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत को विभाजन भी झेलना पड़ा था। मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति की वजह से 1947 में भारत के दो हिस्से काटकर पाकिस्तान नामक एक मुस्लिम देश बनाया गया। पाकिस्तान अजब गजब मुस्लिम देश था जो दुनिया के नक्शे पर दो अलग अलग इलाकों में बना हुआ था। भारत के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का एक हिस्सा था तो दूसरा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों की सीमाओं के पार पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के नाम पर मुस्लिमों ने हिंदुओं से छीनकर जिस पाकिस्तान को बनाकर एक इस्लामी राष्ट्र का सपना देखा था वो धीरे धीरे टूटने लगा और पश्चिमी पाकिस्तान के मुस्लिमों ने बंगाल के पास स्थित पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिमों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लाखों लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए जो दुनिया के इतिहास में नहीं मिलते हैं। हार कर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया और भारत की सहायता से साल 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। इस आज़ादी की लड़ाई में बांग्लादेश के शहीद हुए लाखों लोगों की कुर्बानियों के बदले उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया था, जिसे हाल ही में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 7% कर दिया है। यूं तो बांग्लादेश भी मुस्लिम आबादी वाला ही देश है, लेकिन वहां के मुस्लिमों ने भी हिंदुओं पर अत्याचार किया और वहां की 23% की आबादी को खत्म कर आपस में ही अब लड़ना शुरू कर दिया है। आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान के समर्थक कट्टर इस्लाम लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अब इन लोगों ने भारत समर्थक शेख हसीना सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सहारा लिया और बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू कर दिए। भारत ने अपने मित्र बांग्लादेश के अंदर हो रही इन घटनाओं पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अचानक ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बयान दिया कि वो बांग्लादेश से भागकर आ रहे असहाय लोगों को अपने राज्य में शरण देगी। लेकिन उनके इस बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि असहाय लोगों के नाम पर भारत में वो कट्टरपंथी और आतंकी सोच के बांग्लादेशी घुस जाएंगे, जो न केवल बांग्लादेश के लिए खतरनाक है बल्कि वो भारत के लिए भी खतरनाक साबित होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत और बांग्लादेश दोनों ही सरकारें ये मानती है कि बांग्लादेश में हो रहे दंगे फसाद की आड़ में भारत में कट्टरपंथी और आतंकी घुस सकते हैं, तो आखिर ममता बनर्जी इन लोगों के लिए इतनी सॉफ्ट क्यों है? तो इसकी वजह आप भी जानते हैं। ममता बनर्जी की सारी राजनीति ही मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन पर चलती है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में पहले से ही मुस्लिम आबादी करीब 30% के करीब है और इनमें ज्यादातर बंगाली मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ही वोट देते हैं। लेकिन साल 2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली तो ममता को अपने मुस्लिम वोटर्स की निर्भरता पर भरोसा
कम हो गया। और इसके बाद से ही ममता बनर्जी ने ऐसे बहुत सारे काम शुरू कर दिए जिससे उनका मुस्लिम वोट बना रहे। ममता ने जय श्री राम के नारे का विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर चुप्पी साधी रही और बंगाल में लगातार मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर शांत बैठी रही। हाल ही में संदेश खाली में जब हिंदू औरतों पर मुस्लिम गुंडों ने अत्याचार किया तब भी ममता आंखें मूंदे रही। हालांकि ममता को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला और वो करीब 30 सीटें भी जीत कर आ गई। लेकिन ममता को ये लग गया है कि अगर हिंदू जनसंख्या को मुस्लिम जनसंख्या के साथ बैलेंस नहीं किया जाए तो कभी भी उनकी कुर्सी बंगाल में जा सकती है। शायद ममता की सोच यही है कि अगर बंगाल में मुस्लिमों की आबादी भी 50% के करीब हो जाए तो उन्हें हराना मुमकिन नहीं होगा। शायद इसीलिए उन्होंने 30% मुस्लिम आबादी को 50% तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के मुस्लिमों को भारत आने का आमंत्रण दे दिया है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण और अपनी राजनीति करने के चक्कर में ममता राष्ट्रीय सुरक्षा को भूल गई है। लगता है उनके लिए देश से बड़ा वोट है। मां मनुष्य और माटी की राजनीति से बढ़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हमेशा देश को पहले रखते हैं और हर खबर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। धन्यवाद।